आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री का संबोधन क्या था। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा। पहला संबोधन आप सुनिए, गृह मंत्री के लिए क्या कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, चाणक्य की बात कहते हुए, और बड़ा तंज कस रही थी कि आज चाणक्य भी अपना सर पकड़ लेते, ये अंदाज था। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है, लेकिन इस चुनाव प्रचार के बीच ही संसद भी चल रही है। आज संसद का दूसरा दिन है। 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया, स्पेशल सत्र कह लीजिए, और या फिर जो बजट सत्र था उसी का इसे पार्ट भी कह सकते हैं आप। दरअसल जो संसद बुलाई गई है, संसद सत्र जो चल रहा है, उसके पीछे 3 मुख्य कारण है, 3 बिल। एक बिल तो नारी वंदन अधिनियम आपके सामने है, दूसरा परिसीमन का मामला यानी कि परिसीमन का बिल लेकर के आना है, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के तीसरा बिल है। मुख्य चर्चा पहले दोनों बिल को लेकर के है। एक नारी वंदन अधिनियम, नारी वंदन बिल यानी कि महिला आरक्षण सीधे सीधे, और दूसरा परिसीमन का मामला। परिसीमन का मतलब आप समझ लें कि 543 लोकसभा की जो सीटें हैं, इनको 850 तक पहुंचाना। संसद के अंदर पूरी गर्मागर्मी है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक दल हैं। सत्ता पक्ष चाहता है कि किसी प्रकार से एक संदेश अग्रेषित यह किया जाए कि जो विपक्ष है वो महिला आरक्षण के अंदर टांग अड़ा रहा है, महिला आरक्षण पास होने नहीं देना चाहता। और दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि आप 543 में आज ही 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, 2029 के चुनाव में ही दे दीजिए। लेकिन परिसीमन को लेकर के तमाम प्रकार की किंतु परंतु है विपक्ष की तरफ से। आज इस सब को लेकर के संसद का दूसरा दिन है, और 4 बजे के बाद शाम को आज इस पर वोटिंग होगी। उसके बाद आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या रहा आखिर। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये सब कुछ केवल महिला आरक्षण के लिए है, और या फिर इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप अगर संसद के अंदर सारी बातें सुने, गृह मंत्री अमित शाह को सुने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुने, विपक्ष की जो प्रमुख सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका संबोधन सुने, अखिलेश यादव को सुने और तमाम नेताओं को सुने आप भले ही। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कह रहे थे कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, इसके लिए ब्लैंक चेक देने की बात कर रहे थे। इसके साथ और तमाम बातें कह रहे थे। आप सुन लीजिए प्रधानमंत्री का संबोधन क्या था। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। और इधर अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, उन्होंने कई अंदाज में बताया कि हम किस प्रकार से नारी वंदन यानी कि महिला आरक्षण लाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये जो 3 विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक और 2 कानून, डिलिमिटेशन का और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ साथ आप देखें, एक तरफ तो संसद में चल रहा है, दूसरी तरफ तमाम राज्य सरकारों के या केंद्र सरकार के अखबारों के अंदर लंबे चौड़े इश्तिहार आप देखें तो पिंक कलर से भरे हुए थे।
नारी वंदन अधिनियम को लेकर के, यानी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से संदेश देना चाहती है कि हमने तो कर दिया। इसके साथ साथ एक चीज और आप उस पर बड़ी गौर करने लायक है, देर रात की अधिसूचना है कानून मंत्रालय की, शायद पहले चूक हो गई होगी कि जो महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था 2023 में, वो अब 16 अप्रैल की देर रात से वो कानून बनकर के लागू हो गया। अभी तक वो कानून लागू नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक टेक्निकल पॉइंट आप मान सकते हैं कि जब तक वो बिल यानी कि कानून लागू नहीं हुआ तो उसमें अमेंडमेंट कैसा हो, संशोधन कैसे हो सकता था उसमें। आपको ध्यान होगा कि जब 2023 में ये बिल पास हुआ था तो उस समय पक्ष विपक्ष दोनों इस बिल के पक्ष में थे। सभी ने अपनी राय दे दी थी कि हम सभी चाहते हैं कि महिलाओं को 33% यानी कि आधी आबादी को तीसरा हिस्सा तो दे ही दिया जाए। ममता बनर्जी तो आज आधे हिस्से की बात भी कर रही थी। लेकिन अब सवाल आ गया कि एक तरफ सरकार चाहती है कि इस सीटों के अंदर परिसीमन करा दिया जाए, परिसीमन करने के बाद सीटें बढ़ जाए और उसके अंदर आरक्षण दे दिया जाए। लेकिन विपक्ष चाहता है, विपक्ष का कहना बड़ा स्पष्ट है, विपक्ष ये कहता है कि परिसीमन से पहले जातिगत जनगणना करवा ली जाए, सेंसेक्स 2026 को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद में आप परिसीमन कीजिए, महिलाओं को आरक्षण आप पहले ही दे दीजिए। इस अंदाज में घेरा था प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को। आप कहें तो उन्होंने पूरी तरह फिरकी ली थी, गृह मंत्री की भी और प्रधानमंत्री की भी। पहला संबोधन आप सुनिए गृह मंत्री के लिए क्या कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, चाणक्य की बात कहते हुए, और बड़ा तंज कस रही थी कि आज चाणक्य भी अपना सर पकड़ लेते, ये अंदाज था। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री को भी घेर रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री जी के लिए कह रही थी कि आप देते क्यों नहीं है समय पर, यह अंदाज था उनका। प्रधानमंत्री महोदय ने बड़े हल्के में बोल दिया कि इस वर्ग और उस वर्ग के बारे में हम बाद में देख लेंगे। कौन सा इस वर्ग, कौन सा उस वर्ग? ओबीसी वर्ग की बात कर रहे थे कि हम बाद में ही देख लेंगे इसके बारे में। ये हल्के में नहीं लेना चाहिए अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी संख्या है, एक पूरे वर्ग का परिश्रम है, एक पूरे वर्ग का संघर्ष है। इधर अखिलेश यादव ने अपनी बात भी रखी। अखिलेश यादव कहते हैं कि संसद के अंदर उन्होंने कहा कि परिसीमन आखिर ये बात आई कहां से एकदम से। विपक्ष के लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार को खतरा है, इसलिए एक नारा भी है कि महिला आरक्षण से बैर नहीं और परिसीमन तेरी खैर नहीं। ये नारे वैसे पॉलिटिकल चला करते हैं हमेशा जब चुनाव हुआ करते हैं, लेकिन अब ये संसद के अंदर से ही बात चल रही थी। अब क्या सरकार, क्योंकि खासकर बात अगर कर लें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह जरूरी है और लगता है कि हाथ से फिसल रहा है, अभी बात बन नहीं रही। क्या पश्चिम बंगाल को भी एक संदेश देना चाहते हैं, नारियों को, नारी शक्ति को, जो 50% वोटर्स हैं, आधी आबादी, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते थे इसी से लेकर के? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब बड़ी बात आ जाती है, क्या इस सब के पीछे जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना 2029 बचाने के लिए महिला आरक्षण का, यानी कि इसका बिल का, नारी शक्ति का सहारा लेना चाहती है। और दूसरी तरफ सरकार का ब्लेम है, सरकार कहती है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिलाओं को आरक्षण मिले। क्या है आखिर सब? क्या वाकई 2029 बचाने की तैयारी और या फिर वाकई महिलाओं को उनका हक देने की जिम्मेदारी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।